सो ये जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाटर, कुछ आयंस, न्यूक्लिक एसिड, ये सब मिला करके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। अब न्यूक्लिक एसिड हम पढ़ रहे हैं, उसमें भी हम डीएनए को पढ़ रहे हैं। व्हाट इज़ डीएनए? डीएनए एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, या जो कि एक तरह का इंस्ट्रक्शन है, कोड है। हमारे सेल के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स या एंजाइम्स होते हैं जो इस इंस्ट्रक्शन को रीड करते हैं और फिर उस इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे नए मॉलिक्यूल्स या नए प्रोटीन्स बनाते हैं। और ये प्रोटीन्स जो बनते हैं सेल के अंदर, जो कि थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन्स बनते हैं, बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं, यही सारे प्रोटीन्स बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे केमिकल रिएक्शंस होती है हमारी बॉडी में बहुत सारी, उसमें एंजाइम्स चाहिए होता है, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। हॉर्मोन्स जो सिग्नलिंग में चाहिए होता है, दोज आर प्रोटीनेशियस, मोस्ट ऑफ देम आर प्रोटीनेशियस। एंटीबॉडीज़ होती हैं, इम्यूनिटी में मदद करती हैं, दोज आर प्रोटीन्स। सेल जंक्शंस जो सेल को आपस में जोड़ के रखते हैं, उसमें प्रोटीन्स होता है। प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं, मेम्ब्रेन में जो चैनल्स बने होते हैं वो प्रोटीन के होते हैं, ट्रांसपोर्ट चैनल्स। प्रोटीन मसल्स में होते हैं, प्रोटीन बोन में होते हैं। सो प्रोटीन का फंक्शन जो है वो बॉडी में बहुत डाइवर्स होता है और बहुत सारे फंक्शंस प्रोटीन करता है, और दे आर ऑल्सो कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी एंड ऑल्सो कॉल्ड द वर्क हॉर्सेस मॉलिक्यूल। सो डीएनए इज़ अ मॉलिक्यूल जिसमें ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है। सो डीएनए कंटेन्स द इन्फॉर्मेशन। इवन डेवलपमेंट जो होती है बॉडी की, मतलब एक सेल जो जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनिज्म बनता है। डीएनए के अंदर इंस्ट्रक्शंस होते हैं हाउ टू बिल्ड दैट ऑर्गेनिज्म, फिर उसके बाद हाउ टू मेंटेन ऑल द प्रोसेसेस विद इन दैट ऑर्गेनिज्म। सो डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल, इन प्रोसेसेस के भी इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन डीएनए के अंदर होता है। अब डीएनए जो पूरा डीएनए है, सारा डीएनए प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता है। कुछ पोर्शंस होते हैं जो प्रोटीन्स बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं जीन्स। और बहुत ज़्यादा पोर्शन ऐसा पोर्शन होता है जो कि प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता है, जो प्रोटीन्स नहीं बनाता है, उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस कुछ और होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो ये दो सेल्स, चीफ सेल्स एंड न्यूरॉन्स। चीफ सेल्स स्टमक के अंदर होते हैं और वो एंजाइम्स बनाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब ये जो एंजाइम होता है, इट इज़ अ प्रोटीन। जो भी जीन इस प्रोटीन को बनाता है, वो जीन चीफ सेल्स के अंदर तो एक्टिवेटेड होता है, लेकिन न्यूरॉन्स के अंदर वो इनएक्टिवेटेड होता है। सो कहने का मतलब है कि सब सेल्स के अंदर 20,000 के अराउंड जीन्स होते हैं, लेकिन सारे जीन्स एक्टिवेटेड नहीं होते। एक सेल में कुछ जीन्स एक्टिवेटेड होते हैं, दूसरे सेल में कुछ जीन्स, और तीसरे सेल में कुछ जीन्स, इस तरह से होता है। और कौन से जीन एक्टिवेट होंगे, कौन से जीन एक्टिवेट नहीं होंगे, उसका जो इंस्ट्रक्शन है दैट इज़ प्रेजेंट इन दिस पोर्शन, जो कि नॉन प्रोटीन कोडिंग पोर्शन होता है डीएनए का। इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि जीन कब एक्टिव होगा, कहाँ एक्टिव होगा, कितनी देर तक एक्टिवेट रहेगा। ये जो सारा कंट्रोल होता है, ये इस पोर्शन में होता है। सो इसको बोलते हैं जीन रेगुलेशन। दिस हैज़ अ स्विच, कि वो कब जीन को स्विच ऑन या स्विच ऑफ कर सकता है। नाउ डीएनए इज़ ऑल्सो हेरिडेटरी। आपके अंदर जो डीएनए होता है वो आपको आपके पेरेंट्स से मिलता है, 50% फ्रॉम मदर, 50% फ्रॉम फादर। एंड देयरफॉर यू विल सी कि आपके जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो आपके पेरेंट्स से मिलती है, बिकॉज आपके अंदर जो डीएनए है वो आपके पेरेंट्स से आपको मिला है। सो डीएनए इज़ पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, टू द नेक्स्ट, टू द नेक्स्ट। सो ये जो इन्फॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन है वो पास ऑन होती जा रही है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन से तीसरी जनरेशन तक। और सो आपके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस है, दोज आर मिक्स ऑफ योर बोथ ऑफ योर पेरेंट्स। सो दैट मेक्स अप अ यूनिक डीएनए। एंड ऐसे ही हम सबके अंदर यूनिक डीएनए होता है। हमारे अंदर 99.9 डीएनए सिमिलर होता है, बट 0.1% का डिफरेंस होता है, और वही 0.1% के डिफरेंस से हमारे जो फेशियल फीचर्स है वो इतने डिफरेंट होते हैं। हमारी हाइट, इंटेलिजेंस, हमारा पूरा बिहेवियर, पूरी पर्सनालिटी, वो एक दूसरे से डिफ़र करती है बिकॉज ऑफ दिस 0.1 डिफरेंस इन आर डीएनए। सो कहने का मतलब है ये जो सारे फिज़िकल फीचर्स या जो ट्रेट्स हैं, दोज आर डिसाइडेड बाय आवर जीन्स, दोज आर डिसाइडेड बाय द डीएनए वी हैव, द काइंड ऑफ जीन्स वी हैव। सो हाइट कितनी होगी, इंटेलिजेंस कितनी होगी, हेयर, स्किन, आई कलर, लैक्टोज टॉलरेंट होंगे या इंटॉलरेंट होंगे, क्या हम किसी डिज़ीज़ के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल होंगे, हमारे हेयर कर्ली होंगे या स्ट्रेट होंगे, ये सारे जो फीचर्स या ट्रेट्स हैं वो हमारे डीएनए से डिसाइडेड होते हैं।
कि हमारे पास किस तरह का अलील है, उस पे बेस्ड ऑन हमारे फिजिकल फीचर्स बनते हैं। एंड इमेजिन दिस अक्रॉस ऑल द स्पीशीज़ ऑन दिस प्लानट। हर स्पीशी में जैसे एक फ़िश होती है बिकॉज ऑफ इट्स डीएनए, क्योंकि उसके डीएनए या जीन्स ऐसे ट्रेट्स बनाते हैं जो कि उसको एक स्ट्रीमलाइन बॉडी देते हैं, जो कि फिन्स उसको देते हैं, उसको 2 चेम्बर्ड हार्ट देते हैं। सो अ फिश इज़ अ फिश बिकॉज ऑफ इट्स डीएनए, अ ह्यूमन इज़ अ ह्यूमन बिकॉज ऑफ इट्स डीएनए, a whale is a whale because of its DNA. So DNA is a unique structure in that way. It has the instruction to build an organism. Another quality of DNA that it can replicate itself. So replicate मतलब वो अपना एक और कॉपी बना सकता है. Therefore help in making newer cells. और बाकी सारे ऑर्गेनल्स भी डिवाइड करके 2 ऑर्गेनल्स बन जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में बाइनरी फिजन से वो 2 बन जाता है. देन सेंट्रोसोम्स भी एक और अपना डिप्लिकेट बना देते हैं. सो सेल डिवीजन के टाइम पे सिर्फ डीएनए नहीं, बाकी सारे ऑर्गेनल्स भी डबल हो जाते हैं. एंड देन फिर डिवीजन होता है और 2 सेल्स बनते हैं, एक सेल में एक कॉपी, दूसरे सेल में दूसरी कॉपी. सो इस तरह से सेल डिवीजन होती है, नए सेल्स बनते हैं. और जब ये रेप्लिकेशन हो रही होती है, जब डीएनए के कॉपिंग मैकेनिज्म चल रहा होता है, तो उसमें कुछ एरर्स आ सकते हैं. जैसे कोई पोर्शन डिलीट हो गया या कोई पोर्शन की जगह कोई और पोर्शन आ गया. सो ऐसे कुछ एरर्स आ सकते हैं, लेकिन डीएनए के पास ये भी मैकेनिज़्म होता है कि वो रिपेयर कर सकता है इन एरर्स को. लेकिन कई बार जब ये एरर्स रिपेयर नहीं होते हैं, तब ये डीएनए के स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाते हैं, तो हम बोलते हैं दिस डीएनए इज़ म्यूटेटेड. उसको म्यूटेशंस कहते हैं. सो इसे बोलते हैं डीएनए म्यूटेशन. म्यूटेशन और रीजंस की वजह से भी हो सकता है, जैसे एनवायरनमेंट में हार्मफुल रेज हैं, उससे डीएनए में म्यूटेशन हो सकता है, या कोई केमिकल की वजह से, जैसे स्मोकिंग में जो केमिकल होता है जिसको हम कार्सिनोजन कहते हैं, दैट कैन म्यूटेट द डीएनए, कैन कॉज कैंसर. सो आप इसको ऐसे समझो कि जो म्यूटेटेड डीएनए ये है, इट्स लाइक कि जो इंस्ट्रक्शन है वो चेंज हो गए हैं. एंड बिकॉज इंस्ट्रक्शन चेंज हो गए हैं, तो जब प्रोटीन बनेगा दैट वुड बी डिफरेंट एंड दैट कैन बी हार्मफुल फॉर द बॉडी. मे बी इट कैन बी कैंसरस, या फिर हो सकता है वो बेनिफिशियल हो, या फिर हो सकता है कि उस म्यूटेशन की वजह से कोई फ़र्क पड़ा ही ना हो, नो इफ़ेक्ट. लेकिन अगर आप एक पॉपुलेशन में देखो, एक पॉपुलेशन में सपोज़ एक इंडिविजुअल या एक एनिमल में कोई म्यूटेशन होती है, अगर वो म्यूटेशन बेनिफिशियल है उस ऑर्गेनिज्म के लिए, तो उस ऑर्गेनिज्म को एक सर्वाइवल एडवांटेज मिलता है. उसको सर्वाइवल एडवांटेज मिलेगा तो उसके ऑफस्प्रिंग्स भी ज़्यादा होंगे. ऑफस्प्रिंग ज़्यादा होंगे तो उनके अंदर भी वो म्यूटेटेड डीएनए होगा और वो बेनिफिशियल ट्रेट उनके अंदर भी आएगा, बिकॉज डीएनए इज़ हेरिडिटरी. एंड देन उनको भी एक सर्वाइवल एडवांटेज मिलेगा, उनके ऑफस्प्रिंग्स होंगे. तो इस तरह से वो जो ट्रेट है वो पूरे पॉपुलेशन में फैलना शुरू कर देगा. उसका नंबर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा विद इन दैट पॉपुलेशन, एंड यू विल सी दिस पॉपुलेशन इवॉल्विंग स्लोली. सो म्यूटेशन का एक एवोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, दैट इट प्लेज द रोल ऑफ रॉ मटेरियल. सो ओवरऑल वी कैन से कि डीएनए जो है एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है. ये इन्फॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन जो होते हैं उसको रीड करके नए नए प्रोटीन्स बनाए जाते हैं, जो कि बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, बॉडी के सर्वाइवल में इंपॉर्टेंट होते हैं, और बॉडी को डेवलप और बॉडी को बिल्ड करने में भी प्रोटीन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. देन जीन एक्सप्रेशन होता है कि आप जो ये पूरा प्रोसेस होता है कि इंस्ट्रक्शन को पढ़ के प्रोटीन बनाना, दैट इज़ एक्सप्रेशन. बिकॉज डीएनए जो है वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन है, वो एक्सप्रेस करता है in the form of protein. So that is gene expression. And then gene regulation कि कौन सा जीन एक्टिवेट होगा, कौन सा नहीं होगा, कितनी देर तक होगा, कहाँ होगा, कब होगा, ये सब जो है वो जीन रेगुलेशन के अंदर आता है. और ये जीन रेगुलेशन करते हैं डीएनए का नॉन प्रोटीन कोडिंग रीजन्स. एंड रेप्लिकेट, डीएनए कैन रेप्लिकेट, मेक अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ. उससे नए नए सेल्स बनते हैं. हेरिडेटरी होता है डीएनए मॉलिक्यूल, पास ऑन होता है next generation to next generation. So this information or instruction flows from one generation to the next to the next to the next. And mutation होती है डीएनए में, डीएनए के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आते हैं, और वो चेंजेस कैन बी बेनिफिशियल, हार्मफुल, और it can have no effect on the organism. So this is what DNA is as a molecule.